हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। स्टूडेंट, हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 2.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है मीन्स, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो सिंपल पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, डेसिमल वाली जो मल्टीप्लाई है वो कैसे करते हैं, पहले जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, देन पॉइंट्स जो हैं काउंट करके डिजिट लगाएंगे आंसर में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल 131 को 10 से मल्टीप्लाई हमने करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल आता है ना सभी को। 131 को 10 से जब मल्टीप्लाई करें तो कितनी ज़ीरो है 10 के साथ, 1, तो उसके साथ 1 ज़ीरो आ जाएगी, ये हो जाएगा 1310, ठीक है। अगर 100 होता तो 2 ज़ीरो इसके साथ आ जानी थी, अगर 1000 होता तो 3 ज़ीरो। ये सीखा हुआ है ना हमने, सिंपल मल्टीप्लाई सीधी 10, 100, 1000 के साथ, है ना। तो सिंपल ऐसे ही लिख लोगे। अब डेसिमल कैसे लगाते हैं देखो, ये 1 2 डिजिट छोड़ के लगाया हुआ है ना, यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ भी लास्ट से 2 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 13.10 होगा हमारा आंसर। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट 25.7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ पॉइंट अगर इग्नोर करें तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में पूरा ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। देन सिंपल मल्टीप्लाई 10 की 1 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगी। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है, 1 ना, ये 7 के बाद है, ये है ना, राइट से देखना है हमने। तो 1 डिजिट छोड़ा है, यहाँ आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 257.0। तो स्टूडेंट अगर पॉइंट के बाद में ज़ीरो हो, कोई डिजिट ना हो, और तो हम इसको सिंपल भी सीधे इसको 257 आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे ही लिखा रहने दोगे तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सोल्यूशन 1.01 को 100 से मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले पॉइंट इग्नोर करें, ठीक है। तो पॉइंट हटाएं तो ये 101 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएगी साथ में, ये बन जाएगा 10,100, ठीक है। तो पॉइंट लगाने की टर्न, अब पॉइंट कितने हैं यहाँ पे छोड़े हुए, यहाँ पे 1 2 डिजिट छोड़ के ना, तो राइट से इधर से भी 2 डिजिट छोड़ देने, ये 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट। तो इधर भी पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इसको सिंपल 101 आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ 0.45 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के इस तरफ तो ज़ीरो है, यानी कि ये सिंपल 45 है। अगर पॉइंट इग्नोर करें हम तो 45 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4500। अब पॉइंट लगाने की टर्न, तो ये 1 2 डिजिट छोड़े हुए हैं, यहाँ से भी 1 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2, तो ये आ गया 45 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में 9.7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। पॉइंट को इग्नोर करें तो 97 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे आ जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के लगाए हुए हैं, 1 यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 छोड़ दोगे, ये आ गया 970 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में भी 3.87 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट इग्नोर करें पहले, 387 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो आ जाएगी 387 के साथ, 3870 हो गया, ठीक है। नाउ पॉइंट लगाओगे, ये 1 2 डिजिट छोड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 2 आंसर में छोड़ के ये आ गया 38.70 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 0.07 को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये अगर पॉइंट ना देखें तो फिर अकेला 7 ही है यहाँ पे, बाकी तो ज़ीरो हैं ये। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया, है ना।
तो अब पॉइंट कैसे लगेंगे, 1 2 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे काउंट करो, 1 2 और ये पॉइंट। अब ये पॉइंट छोटी सी चीज़ है कोई, उसको संभाल के रखने के लिए आगे ज़ीरो भी लगाते हैं ना, कोई चीज़ संभाल के रखते हो ना छोटी सी हो, तो पॉइंट्स को हम कैसे संभाल के रखते हैं अपने पास, ज़ीरो आगे लगा के, ठीक है। तो 0.70 आ गया आंसर। नेक्स्ट 8 पार्ट में 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर पॉइंट इग्नोर करें यहाँ पे तो 3 अकेला है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट कितने डिजिट यहाँ पे छोड़े हुए हैं 1, तो इधर से भी 1 डिजिट छोड़ा तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी कि 30 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ 9th पार्ट में 53.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट को इग्नोर करके देखें तो 537 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 ज़ीरो आ जाएंगी इसके साथ, ठीक है। अब पॉइंट लास्ट पे 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे, तो आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 53,700 आंसर। क्लियर। नाउ लास्ट 10th पार्ट देखो, फर्स्ट का 0.02 मल्टीप्लाई 1000, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ गया। अब लास्ट पे पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के है, 2 डिजिट, तो यहाँ से भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट ये आ गया 20 हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई 3, तो स्टूडेंट यहाँ भी हमने ऐसे करना है, पॉइंट्स को पहले इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम सिंपल देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे पॉइंट को अगर इग्नोर करें ना देखें तो ये 15 है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो सामने रफ में आप ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल टेबल आपको आता है, आप वैसे भी लिख सकते हो ना, अगर बड़ा टेबल होगा तो ऐसे सामने आंसर लिख के आप मल्टीप्लाई जो है सामने कर सकते हो। कितना आ गया यहाँ पे 45, तो आंसर में 45 पहले लिख लोगे, देन पॉइंट देखोगे कितने डिजिट छोड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कितने प्लेस छोड़ के है, ये 1 प्लेस छोड़ के है ना, तो यहाँ आंसर में भी 1 डिजिट छोड़ दोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपके पास 4.5। क्लियर। कितना इजी है, सिंपल, पहले मल्टीप्लाई कर लो, देन पॉइंट देखो कितने डिजिट छोड़ के लगाया हुआ है, तो वो वहाँ से राइट से पॉइंट छोड़ के लगा दो, डिजिट छोड़ के पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट इसका सेकंड जो सम है 2.71 मल्टीप्लाई 12, तो सामने रफ में पहले 271 को वो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 271 यानी कि यहाँ पे है 2.71 मल्टीप्लाई 12, सोल्यूशन में लिख लोगे पहले और फिर रफ में सामने 271 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट से ये 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। स्टूडेंट सामने मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 3252, तो ये पहले लिख लोगे आप, ठीक है। देन नाउ पॉइंट लगाने की टर्न, तो पॉइंट देखो ये 1 2 डिजिट छोड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे, आंसर आएगा 32.52। क्लियर। नाउ सेकंड का थर्ड पार्ट जो है वो भी पहले ये 7.05 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। सिंपल, अगर पॉइंट ना देखें तो 705 है, उसको 4 से सामने मल्टीप्लाई कर लो रफ में, ठीक है, देन पॉइंट लगाओ। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 2820 आ गया, ठीक है। नाउ पॉइंट ये 1 2 डिजिट छोड़े हैं, तो यहाँ भी आंसर में राइट से 1 2 डिजिट छोड़ के ये आ गया 28.20 आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 0.05 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट ना देखें तो ये अकेला 5 है, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, यहाँ पे आंसर में लिख दोगे 60। नाउ पॉइंट लगाने की टर्न, तो 1 2 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ो, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट, और आगे पॉइंट के आगे क्या लगा देंगे 0, तो आंसर आया 0.60। क्लियर। आप इसको 0.6 भी आंसर लिख सकते हो, तब भी ये ठीक होगा क्योंकि आगे 0 ही है ना, ठीक है।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है उसमें भी सिंपल, पहले पॉइंट को इग्नोर करके सामने मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 89,624 आंसर आया। अब पॉइंट लगाओगे, ये 1 2 डिजिट छोड़े हुए हैं तो यहाँ आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 896.24 आंसर आएगा इसका। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट में भी सामने मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल, पहले 753 को 3 के साथ, ठीक है। 2259 आया तो यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए हुए हैं, आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो आंसर होगा 22.59। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो का फर्स्ट पार्ट 3.7 मल्टीप्लाई 0.4। तो अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 3.7 मल्टीप्लाई 0.4, तो अगर हम पॉइंट्स दोनों तरफ इग्नोर करें तो ये 37 बन रहा है और इधर 4, तो 37 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे रफ में, ठीक है। 3 7 ज़ा 28, 3 4 ज़ा 12 और 2 कितने आ गए 148, तो 148 आंसर आ गया हमारा। लेकिन पॉइंट्स अभी लगाने हैं हमने, ठीक है। तो पॉइंट्स स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जितने पॉइंट इधर 1 में छोड़े हुए हैं और जितने 2 में, दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये 1 डिजिट यहाँ पे छोड़ा हुआ है ना पॉइंट के बाद और 1 ही इधर है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो टोटल 2 डिजिट हम आंसर में छोड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 और ये आ गया 1.48 आंसर। क्लियर। ध्यान रखना है दोनों तरफ के पॉइंट जो छोड़े हुए हैं डिजिट, उनको काउंट करना है हमने और आंसर में उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे राइट साइड से। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में 2.75 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो पहले पॉइंट इग्नोर करेंगे, ठीक है, यानी कि 275 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सामने रफ में मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पे पॉइंट काउंट करके लिख देंगे, ठीक है। तो नाउ सेकंड जो पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 275 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3025 आंसर आया, यहाँ पे लिख दोगे आप, ठीक है। नाउ पॉइंट लगाने की टर्न, तो अब पॉइंट काउंट करने हमने दोनों तरफ के, ठीक है, कि कितने डिजिट छोड़े हुए हैं, वो डिजिट प्लेस जो हैं वो काउंट करने हैं। तो ये 1, ठीक है, और इधर 2 और 1 कितने हो गए 3 टोटल। इट मीन्स यहाँ पे आंसर में हमने 3 डिजिट राइट से छोड़ने हैं, ये 1 2 और 3, ये छोड़ के ये आ गया आंसर 3.025। स्टूडेंट पॉइंट के जो पहले है वो होल पार्ट होता है और बाद वाला फ्रैक्शनल पार्ट, तो होल पार्ट को पूरा बोलेंगे, होल नंबर को जैसे बोलते हैं ना, तो जो लास्ट में है उनको ये 025 ऐसे ही बोलना है, 25 नहीं बोलना। क्लियर। नाउ ऐसे ही थर्ड पार्ट में यहाँ पे 0.07 को 1.9 से, यानी कि पॉइंट अगर हम ना देखें तो 7 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 133 आया यहाँ पे 133। अब पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, ये 1 ये 2 ये 3 डिजिट छोड़ के, ये 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट। अब लास्ट पे पॉइंट हो तो क्या करते हैं, उससे पहले एक 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 0.133 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे पॉइंट इग्नोर करें तो 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3183 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके 15,915 आया, ठीक है। पहले लिख लोगे ऐसे। अब पॉइंट लगाने की टर्न, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे काउंट करके कि कितने प्लेस जो हैं यहाँ पे छोड़े हुए हैं, इधर ये 1 2 और एक यहाँ पे 1, ठीक है। कितने टोटल हो गए 1 2 और ये 3, तो आंसर में भी 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट 15.915 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट में भी अगर आप पॉइंट इग्नोर करोगे तो ये 75 को 57 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आएगा 4275।
सिंपल मल्टीप्लाई तो आती है ना स्टूडेंट्स सभी को, तो वो तो सामने आप कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट्स कैसे लगेंगे, ये 1, ये 2 डिजिट छोड़ के, ये 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे 42.75 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ 6th पार्ट में भी ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, पहले 1002 को 102 के साथ, ठीक है। सिंपल लिख लिया आंसर, देन 0.1234, तो 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आंसर आया 10.2204। क्लियर। नाउ 7th पार्ट में स्टूडेंट ये अगर पॉइंट ये इग्नोर करें तो ये 8 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सामने रफ में मल्टीप्लाई किया, 424 आ गया, 424। तो यहाँ पे पॉइंट्स काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना दोनों तरफ, ये 2 और 2 4, तो यहाँ भी 4 डिजिट छोड़ेंगे, तो काउंट करें 1 2 3। अब 4 प्लेस नहीं है तो वो अपने पास से 0 लगाओगे एक, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट लास्ट पे भी 0 लगाएंगे पॉइंट के बाद, 0.0424 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ 8th पार्ट में स्टूडेंट 21.12 मल्टीप्लाई 1.21, इन दोनों को सिंपल पॉइंट पहले इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। बाद में आंसर में पॉइंट कैसे लगाएंगे, ये 1 2 2 डिजिट, इधर भी 1 2 2 2 और 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो आंसर आएगा 25.5552। क्लियर। नाउ 3rd का लास्ट पार्ट देखो, 9th पार्ट, 1.06 को 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर पॉइंट इग्नोर करें तो ये 106 और ये बना 4, 106 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 424 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लगाएंगे, काउंट करके डिजिट 1 2 और इधर से भी 1 2 2 2 4 हो गए, तो ये 1 2 3 4 प्लेस नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगाओगे एक, ठीक है। फिर पॉइंट और लास्ट पे एक 0 और आंसर आया 0.0424। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 4th सम देखो, ए पीस ऑफ वायर इज डिवाइडेड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स, इफ लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 2.03 मीटर देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर। स्टूडेंट इसमें वो कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर जो है उसको डिवाइड किया गया है 15 इक्वल पार्ट्स में, अगर एक पार्ट की जो लेंथ है वो है 2.03, तो बताओ कि टोटल लेंथ जो है वायर की वो कितनी होगी। नाउ आंसर कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ वायर 15 दिए हुए हैं हमें, ठीक है। लेंथ ऑफ वन पार्ट कितनी है 2.03 मीटर। नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर उसने बोला है कितनी है, तो क्या कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई पहले करोगे पॉइंट को इग्नोर करके 203 को 15 के साथ, तो कितना आया 3045, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाओगे, ये 2 डिजिट छोड़े हुए हैं ना उसने, तो आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ दोगे, तो 30.45 मीटर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 5th सम देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹75.80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.75 मीटर क्लॉथ। तो स्टूडेंट 1 मीटर क्लॉथ की कीमत हमें दी हुई है और 4.75 मीटर क्लॉथ की फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट लिखेंगे कैसे इसको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ 4.75 मीटर क्लॉथ, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी इसका आंसर आया उसमें पॉइंट कितने डिजिट छोड़ने हैं हमने, यहाँ पे ये 1 2 3 4 डिजिट छोड़ने हैं ना, तो आंसर में इधर आंसर लिखा और 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट, आंसर आया हमारे पास 360 रुपीज़ .05। ये लास्ट वाली 2 ज़ीरो जो हैं आप स्टूडेंट इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर ₹360.05। क्लियर। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।